What is proposal? What is offer? What do you understand by proposal? What do you understand by offer? Can you explain offer? Can you explain proposal? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं। एक इंटरव्यू में इस तरह के न जाने कई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्पेशली अगर आप किसी जॉब में आप जा रहे हैं, कुछ लेवल इस तरह का है मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आपको जरूर कॉन्ट्रैक्ट में है या फिर कुछ इस तरीके का जॉब के लिए आपको जा रहे हैं, तो ये सब अक्सर आपको सुनने को मिलेगा। तो आज इसके वास्तविक अर्थ को समझते हैं, प्रपोजल क्या है, और दूसरा शब्द प्रपोजल को ही हम क्या कहते हैं, ऑफर। ये दो शब्द हैं, दोनों का मकसद एक है, दोनों का नेचर एक है, और इसको समझते हैं। हम जो भी बात आज कर रहे हैं वह भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, जो किसी भी मैनेजमेंट के लिए या किसी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले के लिए, या जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, ये जरूरी है, ये जानना और बहुत बेहद जरूरी है। तो दो शब्द हमारे पास आए, पहला शब्द आया प्रपोजल और दूसरा शब्द आया ऑफर। यानी अब इस चीज को थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मैंने सपोज करिए कि मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, मुझे 10 सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, ठीक है, तो मुझे 10 सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, तो एक तरह का हमारे पास क्या होगी, वो रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे जरूरत है, ठीक है। अब जब जरूरत है तो उस जॉब के लिए कुछ ना कुछ ऑफर तो जरूर होगा। अब उस ऑफर में क्या क्या है, जैसे लाइक मैं आपको एक जॉब का ऑफर कर रहा हूं, मैं एक जॉब ऑफर कर रहा हूं, ये हमारे पास हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का जॉब है जिसकी सैलरी 60,000 रुपए प्रति माह है, आपको एबीसी कंपनी में काम करना है, बहुत अच्छा जॉब है, ये मेरा प्रपोजल है, ये मेरा ऑफर है। तो आप क्या सोच रहे हैं, यानी ये दोनों बात को, ये बात एग्जांपल के रूप में मैंने बात किया, तो इसमें क्या संकेत मिल रहा है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई कार्य कराने के लिए उसे एक ऑफर दे रहा है, एक प्रपोजल दे रहा है, या अपनी बात रख रहा है। अगर अगला उस बात पे क्या होगा, सपोज करो मैं फर्स्ट पार्टी हूं और वो सेकंड पार्टी, तो फर्स्ट पार्टी ने क्या किया, ऑफर दिया, फर्स्ट पार्टी ने प्रपोजल दिया, और फिर सेकंड पार्टी ने उसे क्या किया सर, एक्सेप्ट किया। तो जब एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया, अब दोनों की सहमति बन गई, चलो मैं ठीक हूं, राजी हूं, करूंगा। अब इसके बाद तुरंत हम चले जाते हैं किस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट में क्या होगा, प्रॉमिस होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रपोजल और ऑफर में कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड क्या होता है, प्रॉमिस, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। जब ये तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वह ऑफर क्या हो जाता है, फुलफिल, पूरा हो जाता है। तो प्रपोजल और ऑफर का मतलब आप समझ चुके हो। जब एक व्यक्ति के द्वारा किसी निश्चित कार्य को कराने के लिए या अपना कोई कार्य कराने के लिए एक इस तरह का प्रपोजल दें, इस तरह का प्रस्ताव रखें। प्रपोजल इट मींस इस तरह का प्रस्ताव रखें कि ये मैं चाहता हूं कि ये मेरा काम है, आप इस काम को करिए, इसके एवज में हम आपको ये सुविधाएं देंगे, हम इसके एवज में आपको ये पैसे देंगे, इसके एवज में हम ये तमाम आपको सुविधाएं देंगे। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो ये वह क्या कहलाता है, प्रपोजल कहलाएगा। और प्रपोजल के बाद का दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफर कहलाएगा। अक्सर आपने सुना होगा जॉब के लिए ऑफर लेटर है, इट मींस अब इस ऑफर के बाद जो शुरुआत होगा वह क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होगी, इसके बाद एग्रीमेंट की शुरुआत होगी, और फिर प्रॉमिस की शुरुआत होगी, दैट स्टार्ट योर जॉब। इसके बाद आपका जॉब स्टार्ट हो जाएगा। आई होप इस प्रपोजल को आप समझ चुके होंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्रपोजल या व्हाट इज ऑफर, तो आपका जवाब कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जब एक व्यक्ति के द्वारा किसी निश्चित कार्य को करने के लिए दूसरे व्यक्ति की रजामंदी लेने के लिए या दूसरे व्यक्ति की सहमति के लिए हम कुछ ऑफर करते हैं, अपनी बात को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रपोजल या ऑफर। प्रपोजल और ऑफर के बाद स्टार्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस। इट मींस एक प्रपोजल में, एक ऑफर में कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल है, एग्रीमेंट भी शामिल है और प्रॉमिस भी शामिल है। तो कुछ जवाब आपका इस तरीके का होना चाहिए। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे।
ये सभी क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में बहुत काम आने वाले हैं। तो एक एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा और करिएगा। मेरी कोशिश रहेगी हाउ टू प्रोवाइड बेस्ट एजुकेशन, ठीक है, कैसे मैं आपको करा पाऊं, कैसे अच्छी चीजें दे पाऊं, यही हमारी कोशिश रहती है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।